इमेजिनेशन में एक जरा परी लेकर आए, इतनी प्यारी लड़कियां और सेट हो रही हैं शुगर डैडीज के साथ, ये क्या मौज है। फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? सजल। और यार इस बात पे तो तुम हक करो यार। लड़कियों का कॉमन झूठ है मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और से बात ही नहीं करती। एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्कुराई क्यों है आप अपनी तारीफ? लड़की पे तो आप लड़की नहीं? जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर लड़की कहलाने पे। आपके बच्चे भी हैं? जी जी मेरे शादीशुदा? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरे माशाल्लाह मेरा बेटा ओ लेवल्स में है। तो ये क्या खा पी रही हैं आप? क्या कोई अलग से स्पेशल डिश आती है? कोई आसमान से क्या खा रही है? नहीं ऐसी कोई डिश भी नहीं है, बस खुद को मेंटेन किस तरह रखा हुआ है? अभी तो मेंटेनेंस बहुत आउट हुई हुई है। हाँ हाँ लेकिन बस कोई बात नहीं, लगे रहते हैं। रहते हैं, सही है जी। शादी लव मैरिज की थी अरेंज में? अरेंज मैरिज थी। प्यार हो गया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम बाद शादी की मोहब्बत हुई? शादी से पहले ही हो गई थी। पहले ही हो गई थी? जो शादी से पहले की कन्वर्सेशन होती है मियाँ के साथ, उसमें और बाद वाली में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है? बहुत फ़र्क होता है, बाद में आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, आपकी लाइफ रियलिटी बेस्ड होती है, आपकी लाइफ के टारगेट्स होते हैं। शादी से पहले तो आपकी मौज मस्तियाँ चल रही होती हैं। तो ससुराल कैसा था जब शुरू में आप गई ससुराल? बहुत अच्छा था, सब लोग माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव, और आप खुद अच्छे हो, आप सबको स्पेस दें तो सारे लोग अच्छे होते हैं आपके साथ, मुझे ऐसा लगता शौहर की आपने सीआईडी की? है। नहीं नहीं, असल में हम दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों 24 घंटे साथ होते हैं, तो कभी वो मौका ही कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिजनेसमैन को तो ज्यादा लड़कियों के मैसेजेस आते हैं। नहीं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। हाँ। अच्छा पीस मिल गया। अच्छा पीस, हाँ सुथरा पीस मिला हुआ है, इसीलिए तो सॉर्टेड है सब कुछ। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, ये आजकल इतने रेशो बढ़ रही है डिवोर्सेस की और रिलेशनशिप खराब होने की, ब्रेकअप्स की, क्यों हो रही है? मुझे लगता है एक तो सोशल मीडिया, दूसरा हम लोगों ने अपने टेम्परामेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। हम एक ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, फिर हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया। हम लोगों को बहुत कम टाइम देते हैं, ट्रस्ट का भी, शक का भी, लाइफ को बहुत कम टाइम देते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम मैटर करता है। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो अगला आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। और डिवोर्स की भी और चीज़ों की यही वाला रीज़न है कि हम सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखते। जब कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा आप करेंगे, थोड़ा अगला बंदा करेगा, तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाए। फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? सजल। और यार इस बात पे तो तुम हक करो यार। थैंक यू सो मच। आई हैव सीन यू फ्रॉम पास्ट सो मैनी ईयर्स, सो मैनी तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने टाइम से भी देखा है, यू सो लाइवली और कंट्रोवर्सी से हट के रहती हो और बहुत अच्छा कंटेंट बना रही होती हो, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कुछ सुनाना चाहें, कोई शायरी, कोई सॉन्ग, कुछ भी? यार सॉन्ग वाली तो मैं हूँ नहीं, सॉन्ग वाली पर्सनालिटी नहीं है। बच्चे हैं मेरे, वो आपको बहुत अच्छा सॉन्ग कुछ ना कुछ सुना सकते हैं। उठाएं जरा जरा, इसको बोले पोएम सुनाए। सुनाएगी ये? बात सुने। अच्छा चलो पहले एक पोएम मम्मा लेके जाती, पहले आप हमें अच्छी से पोएम सुनाए। आपको लेके जाएंगी, अब बुलाए मोटर कार, सुनाए सुनाए, फिर वो आपको राइड पे लेके जाएंगी, फिर वो राइड पे लेके जाएंगी। नहीं अच्छा बच्चों के ना इतने मूड स्विंग्स होते हैं। शोहर ज्यादा बेगमों से झूठ बोलते हैं या बेगमात ज्यादा शोहरों से झूठ बोलते हैं? यार मेरे एक्सपीरियंसेस मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा ऐसा कि मेरे शौहर ने कभी मुझसे झूठ बोला हो या मैंने उनसे बोला हो, लेकिन हर जगह ख़वातीन के भी रेशोज़ रहती हैं और मर्द हजरात की भी रेशोज़ रहती हैं। आप बता दो लड़कियों का कॉमन झूठ क्या है और लड़कों का कॉमन झूठ क्या है? लड़कों का कॉमन झूठ है बस निकल रहा हूँ और वो नहीं निकलते। और लड़कियों का कॉमन झूठ है मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और से बात ही नहीं करती। ये क्यों कह रही है? होता है, केसेस ऐसे हैं, बट इट्स काइंड ऑफ फनी, नॉट रिलेटिवली हर एक पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन है ऐसा है। आपने कहा आप दोनों मियाँ और बेगम आप दोनों मिलकर जो है बिजनेस करते हैं, तो कौन पॉकेट मनी किसको दे रहा है? कोई भी किसी को नहीं दे रहा, जॉइंट अकाउंट्स हैं और उसी में उड़ाता कौन है फिर? ज़्यादा उड़ाता कौन है? दोनों ही एक जैसे ही हो गए। अब हम उड़ाते भी नहीं है, लेकिन ये कि आपकी बेटी कह रही है कि मम्मा उड़ाती है। मामा उड़ाती है। मम्मा कहाँ पे उड़ाती है? मेकअप बच्चों पे उड़ाती हैं, ये बच्चे दोनों यहाँ पे बच्चों पे उड़ाने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? हज की इंशाल्लाह इन प्लान, और नेक्स्ट ईयर प्लान है, बट दैट इज़ द मोस्ट एटमोस्ट अभी के लिए तो यही है कि सबसे ज़्यादा जल्दी वो हो जाए प्लान इंशाल्लाह। फिर बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला सबको हज और उम्रा करवाए। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये आजकल ना कुछ प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ, बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ, तसव्वुर करें ज़रा, इमेजिनेशन में एक ज़रा परी लेकर आए,
इतनी प्यारी लड़कियां और सेट हो रही हैं शुगर डैडीज के साथ, ये क्या मौजूद है? आई नो द वन यू आर टॉकिंग। क्यों चल रहा है यार ये? यार जिनकी आप बात कर रही हो आई पर्सनली नो देम, और असल में वो ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी फेम की गेम है। इस तरह के डायलॉग्स जब हम बोलते हैं ना, तो हम इसलिए बोल रहे होते हैं कि अच्छा चलो थोड़े सा वायरल कंटेंट। रियल में वो ऐसी नहीं है सारी लड़कियां। हाँ, नहीं है भी यार, भरे पड़े हैं इस तरह से। ये क्यों? मेरे ख्याल से शायद एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए कि हमारे पास भी लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है, शॉर्टकट्स हैं, मेहनत ना करनी पड़े, कम टाइम के अंदर हमें वो चीज़ मिल जाए, लेकिन फिर वो बहुत जल्दी कम बैक भी करती है। फिर हम देखते हैं बाद में जब अगले बंदे क्लेम करते हैं आपसे वापस अपना पैसा फिर हम केस कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि ये तो गलत मांग रहा है, लेकिन एक्चुअली बात लगा हाँ लग भी जाती है। मुझे ये बताएं, कभी सोचे भी अगर आपका शोहर कल को किसी लड़की को ऐसे सपोर्ट करेगा तो कैसा लगेगा सोच के? मतलब कोई बात नहीं, मैं तो लिबर्टी दूंगी। नहीं, आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा? नहीं, जिसका जो दिल करता है वो करे। शोहर का पैसा जा रहा है, मेहनत का पैसा। नहीं, मेरे पास मेरा पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी सेटल्ड हूँ। आपको कोई लेना देना नहीं? हाँ, अगर उसको मुझसे बेहतर मिलेगी, जो कि ना बुरी बात नहीं है ये कोई कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इन हो रहा है हमारी सोसाइटी। हर एक के केसेस में नहीं होता, लेकिन जहाँ होता है फिर वो लोग बाद में रिग्रेट भी करते हैं, क्योंकि जिनमें आपने फर्स्ट टाइम में जिसके साथ अपनी लाइफ शुरू की होती है और जिसके साथ 20 साल 15 साल गुजार के आप किसी मकाम पे पहुंचे होते हैं, और बाद में आपको लगता है कि अच्छा कोई लड़की कल आई है और वो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप उसके साथ सेटल हो जाएंगे, तो वो नहीं होंगे आप। जिसने आपका बुरा टाइम देखा है वो आपके अच्छे टाइम में भी खड़ी होगी, और जिसने सिर्फ आपका अच्छा टाइम देखा है वो आपके साथ नहीं चलेगी। बात भी बड़ी वायरल हुई थी कि जिन लड़कियों ने आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया या खाली जेबों में, तो आपकी जब जेब भर जाती है उसकी हकदार भी वही लड़कियां होती हैं। हाँ बिल्कुल होती है, उसने आपको सपोर्ट किया है, उसने आपके साथ वो हर अच्छे बुरे टाइम में खड़ी रही है, तो जो आपके अच्छे टाइम में आई है वो आपका बुरा टाइम नहीं देखेगी। अच्छा चलो बताओ कि लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? किसी भी एज में नहीं कहना चाहिए, मर्द हमेशा बॉयज रहते हैं, है ना? क्यों कोई अंकल्स हमेशा बॉयज रहते हैं, वो कभी अंकल्स नहीं बनते, तो लड़कियां क्यों आंटियां बन जाएं भाई? जो आंटी एक्सेप्ट कर लेंगी वो आंटी बन जाएंगी। ऐसे ये आंटी दिखना शुरू हो जाए। दिखने से भी ज्यादा अगर आप पर्सनली खुद को फील करेंगी आंटी, मुझे लगता है कि मैम बुशरा अंसारी को भी आंटी नहीं कह सकते हम, वो जितनी लाइवली हैं, इस तरह तो आप किसी को भी नहीं कह सकते। आना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, इंसान वैसे ही ज्यादा ओल्ड एज फील करने लग जाता है अगर कोई उसको आंटी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर आपको पर्सनली मुझे खुद लगा जबकि हाँ मैं आंटी बन गई हूँ, तो फिर मैं अच्छा फील कर लूँगी। जबरदस्त। देखने वालों को कोई मैसेज? हमेशा खुश रहें, सच बोलें और अपना ख्याल रखें। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने बताना है फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर मेल फीमेल दोनों बता दो। यार फीमेल में मुझे सजल की एक्टिंग बहुत पसंद है, सबा कमर इज़ वेरी गुड, और मेल में नुमान एजाज साहब। नुमान एजाज का कोई डायलॉग? नहीं, डायलॉग नहीं, एकदम ड्रामास कम देख रही होती हूँ मैं। क्रश एक्टर कौन? क्रश नहीं कोई भी। जब कभी आप अपनी जवानी में थी, जवानी इन सेंस की शादी से पहले थी, तो कब दिल करता था कि यार ये एक्टर अगर मिल जाए तो शादी हो सकती? नहीं है, मेरी बहुत जल्द छोटी एज में शादी हो गई थी। हाँ, तो मैंने कभी वो वाला सोचा नहीं, लेकिन फवाद इज़ मेरे ख्याल में ग्लोबली बहुत हैंडसम पर्सनालिटी है। कौन सा कपल आपको पसंद है जो सोशल मीडिया पे हमें दिखते हैं? हिबा बुखारी का कपल अच्छा है, फिर देन सबूर इज़ अ वेरी गुड कपल, और सजल का कपल अच्छा था, लेकिन अगर रह जाता तो अच्छा लगता था। ऐसे ही है। और व्हाट अबाउट आतिफ असलम एंड हिज बेगम? आतिफ असलम इज़ माई मोस्ट फेवरेट सिंगर, और हमारी इस पे डिबेट रहती है मेरे हस्बैंड के साथ। वो कहते हैं तुम, क्योंकि ही इज़ अ सिंगर, तो वो कहते हैं कि तुम सुर और इन चीज़ों को नहीं करती, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बचपन से, वो जो छोटे होते वाली एज होती है ना, तब से मुझे लगता है कि आतिफ इज़ द ग्लोबल आइकन। जबरदस्त। ओके यार सहर, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।